हेलो एवरीवन। आज का वीडियो शुरू करते हैं इस कोट के साथ कि नथिंग रियल कैन बी थ्रेटन एंड अनरियल कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ये कोर्स ऑफ मिरेकल का कोट है। ये आज के वीडियो में काम आने वाला है। ठीक है। सो हेलो, कैसे हो आप सब और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेट गो के ऊपर कि कई बार आपको इंट्यूशन होती है कि आपको कुछ लेट गो करना है। किसी रिलेशनशिप में करना हो सकता है या प्रोफेशन में करना हो सकता है, बट इन एनी फील्ड इन योर लाइफ, मे बी इन फ्रेंडशिप, मे बी इन एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टेंसेस, आपको कहा जा रहा है लेट गो करो। मे बी इट्स पास्ट मेमोरी, वेरी ब्यूटिफुल मेमोरी, इट माइट बी ट्रैजिक मेमोरी, वॉट एवर इट इज़, और आप कर नहीं पा रहे हो। तो पहले चीज़ क्या रोकती है आपको? आपको पहले रहता है डर, इनसिक्योरिटी कि आप उसे खो दोगे, यू विल लूज समथिंग, कि आपके पास अभी कुछ है एटलीस्ट, फिर आप वो भी आपके पास नहीं रहेगा, आप उसे खो दोगे। इनसिक्योरिटी, फियर, सबसे पहला तो यही रीज़न होता है कि वहाँ पे आप सोच में पड़ जाते हैं। दूसरा आता है डाउट कि ये मेरा ईगो बोल रहा है या मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, कहीं मैं ईगो में आके गलती तो नहीं कर दूंगी और मुझे बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा कि अरे मैंने ये डिसीजन ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। ये सेकंड आता है। ठीक है। अगेन इसका बेस क्या है कि आप खो दोगे आपका गुड। तो पहली सच्चाई, गुड गॉड से आता है। ओके, यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम एनी पर्सन, इट इज रिसीविंग फ्रॉम गॉड। हर पर्सन में गॉड है, आप में है, मुझ में है, सब में है। तो गॉड इज ऑलवेज फ्लोइंग टू यू। तो आपका गुड तो आप कभी खो नहीं सकते क्योंकि वो गॉड से आया है। और अब जो मैंने स्टार्टिंग में जो लाइंस कही थी कोर्स ऑफ मिरेकल की, वहाँ की बात करती हूँ। वहाँ क्या क्या कहा जा रहा है? जो चीज़ रियल है वो उसको कभी थ्रेटन हो ही नहीं सकता, उसे कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, वहाँ पे कभी डर आ नहीं सकता। और जो चीज़ अनरियल है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट इज़ लाइक इट्स क्रिएटेड बाय योर ईगो, इट इज़ जस्ट इल्यूजन, इट हैज़ टू डिजॉल्व। तो अगर आपको सपोज किसी पर्सन को लेके मैसेज मिल रहा है, इंट्यूशन हो रहा है कि यू हैव टू लेट गो, और आपको डर लग रहा है कि ये ईगो का है या इंट्यूशन है, तो पहली चीज़, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, आई विल नेवर गिव अप ऑन मी, मुझे बहुत पसंद है ये जेफन शिले का कोट एंड आई लव दिस, क्योंकि आई बिलीव इन दिस कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन माई सेल्फ। तो ऐसे ही गॉड नेवर गिव अप ऑन अस। हाँ, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके सब कुछ है, वो हमारे सब कुछ है। सच कहूँ तो वो हम पे कभी गिव अप नहीं करते। अगर ये इंट्यूशन गॉड से आ रही है, आप पहली बार नहीं सुनोगे ना, तो ये इंट्यूशन फिर से रिपीट होगी और हमेशा गॉड इसको बहुत जेन्युइन सोर्स से आप तक पहुंचाएंगे, बहुत क्लियरली पहुंचाएंगे। ओके, ईगो की जैसा नहीं होता। ईगो क्या होगा? इट विल लाइक ब्लास्ट की तरह आना और गायब हो जाना, है ना, एंड यू विल रियली ओके ओके ओके। बट ऐसा नहीं होगा। आपको हर दिन हो सकता है वन ट्यूशन आएगी, किसी के थ्रू आएगी, आपके अंदर से आएगी, कहीं रीडिंग करके आएगी, कोई पर्सन बोलेगा वहाँ से आएगी। ठीक है। इट इज़ लाइक वो गाइडेंस आपके पास आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, क्योंकि गॉड नेवर गिव अप, कि जब तक आप उसे फॉलो ना कर लो। हो सकता है फिर कुछ हफ्तों बाद आए, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, फिर अगेन रोज आए। तो जब आता रहेगा, जब तक आप उस पर एक्शन नहीं ले लोगे। ये मेरे साथ हुआ है, मुझे ऐसा एक गाइडेंस आ रहा था, मैंने उसको साल लगा दिया, साल से भी ज़्यादा लगा दिया एक्शन लेने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे डर थे, सिक्योरिटीज़ थी, वहाँ पे फियर्स थे। तो वहाँ मेरी हेल्प का जहाँ से हुई है ना, वो इस कोर्स ऑफ मिरेकल के कोर्स से हुई। मैं उसी को पढ़ पढ़ के मेरे अंदर करेज आया कि हाँ, आई कैन टेक द एक्शन। जो चीज़ रियल है उसे तो मैं खो नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा कोर में आपके रहेगा। और जो चीज़ अनरियल है उसे तो जाना ही है, वो तो डिल्यूजन है, उसे तो डिज़ोल्व होना ही है। वो आपके हार्ट स्पेस से विद पासेस ऑफ टाइम इट विल गो ऑफ, गो अवे। ठीक है।
और उसका इट इज़ अ प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पढ़ लिया, मेरा वीडियो सुन लिया और आज जाके आपने आराम से एक्शन ले लिया। इट्स माइट पॉसिबल, यू कैन डू दैट। इट इज़ अ प्रोसेस। थोड़ा करेज आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। सेकेंड टाइम आप फिर से सोचोगे, थोड़ा और करेज आ जाएगा। अल्टीमेटली गॉड आपको और पुश करेंगे। फिर इसी तरह के वीडियोस हो सकते हैं आपके सामने ज़्यादा पॉपअप होंगे, या इसी तरह के मैसेजेस आप ज़्यादा पढ़ोगे। सम वे गॉड विल पुश इट, क्योंकि एक फर्स्ट स्टेप शुरू हो गई है ना। एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द टेकिंग दैट एक्शन। ओके, तो यस, यू कैन टेक दैट एक्शन। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ रियल है आप उसे कभी खो नहीं सकते। अगर आपने गलती की, आप सोच रहे हो कि वो रियल है, आपने उसको रिलीज़ किया उस चीज़ को, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नेगेटिव एक्चुअल में आपने किया क्या पता है? नेगेटिव अटैचमेंट वहाँ से रिलीज़ किया, कंट्रोल रिलीज़ किया। अब तक उस चीज़ पे आप कंट्रोल करके बैठे थे, उस सिचुएशन पे, उस जॉब पे, उस पर्सन पे। आपने उस कंट्रोल को छोड़ दिया। जब आप कंट्रोल छोड़ देते आप क्या कर देते पता है? आपने वह सीन, वह पर्सन, वह सिचुएशन, वह प्रोफेशन गॉड को सरेंडर कर दिया। गॉड इज टेकिंग केयर। अब आप बताइए, गॉड अच्छे से टेक केयर नहीं करेंगे क्या? अब सेकंड चीज़, गॉड जो टेक केयर कर रहे हैं, आपको लगता है आपके बाहर से कर रहे हैं, आपके अंदर से कर रहे हैं? थ्रू यू कर रहे हैं, आपके थ्रू कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ कनेक्टेड है, वो आपके हार्ट स्पेस में अगर वो रियल है, एंड विद द टाइम पासेस वो रिश्ता, वह पर्सन या वह जॉब, वह प्रोफेशन और सुंदर हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट्स फॉर यू है, इट हैज़ टू। लेकिन अगर वह डिवाइनली अलाइन नहीं था तो वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, आप अपना गुड कभी भी खो नहीं सकते, गलती से भी नहीं खो सकते। 100 करोड़ गलती के साथ भी आप अपना गुड नहीं खो सकते, क्योंकि गुड आपका गॉड से ही आता है। यू कांट, जो चाहे कर लो, आप अपना गुड नहीं खो सकते। ओके, पर इस सच को अपने अंदर स्वीकार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी और नेगेटिव बिलीफ पर बैठे हुए हो पकड़ के, तो आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए तरीके ढूंढोगे कि आप वो करो। तो वहाँ उसको रिप्लेस करो इस पॉजिटिविटी से। ये आपका बहुत इजी करेगा कुछ भी लेट गो करने के लिए। एंड लिटरली यू विल फाइंड कि आपके रिश्ते सुंदर हो जाएंगे। आप प्रोफेशन में भी आप देखो कि आप ज़्यादा अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर पाओगे। किसी सिचुएशन या पास्ट को, हर्ट को लेके पकड़ के बैठे थे, आप उसको इजीली रिलीज़ करना शुरू कर दोगे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्रोसेस, है ना। एंड इट विल हैपन। एंड जिसे मिरेकल्स कहते हैं वो अभी फिर लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। या क्योंकि आपने ओपन किया डोर गॉड की तरफ फेथ का, तो जहाँ फेथ आ गया वहाँ मिरेकल्स तो होना है ना। और इतने बड़े जो डिसीजंस मैं बता रही हूँ वो कैसे पॉसिबल है? फेथ के साथ। कि फेथ ही तो है कि गॉड आपको बोल रहे हैं कि फेथ रखो, तुम्हारा गुड का सोर्स मैं हूँ, मैं तुम्हारे गुड को कभी जाने नहीं दूंगा। और आपने उसको चुना। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लेट गो, और से हाउ टू टेक डिसीजन टू स्टार्ट डूइंग दैट प्रोसेस। हरि ओम।